दोस्तों ये कहानी है एक बहुत पुराना गांव था। रामपुर गांव में एक बहुत पुराना महल है और महल के बारे में हम आपको पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। और महल में एक परी रहा करती थी। ये परी लोग भी है, परी लोग भी इसको कहा जाता है, माना जाता है। और दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर कहानी है और बहुत ही प्यारी कहानी है जो एक बूढ़ी स्त्री की है। और वो बूढ़ी स्त्री बहुत ज़्यादा शरीफ और नेक दिल और बहुत ज़्यादा ईमानदार थी। उसकी बूढ़ी दादी की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। और बच्चों आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल एक परी की जादुई फ्रॉक, बहुत ही सुंदर फ्रॉक। एक गांव में मीना नाम की भिखारन रहा करती थी। मीना का अब कोई ना था। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में मीना अपने दिन गुजार रही थी। सुबह होते ही मीना गांव की तरफ चल देती और जो भी रूखा सूखा गांव वालों से मिल जाता उसे खाकर अपना पेट भरती थी और फिर दोपहर को थक हार कर सो जाती। शाम को कुछ बचा होता तो खा लेती वरना भूखी ही सो जाती। इसी तरह की जिंदगी गुजारते गुजारते मीना की उम्र 70 साल हो गई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां लटक गई थी और वह डंडे के सहारे चला करती थी। मीना बेचारी को अब खाने को कुछ नहीं मिलता। भूख से पूरी तरह से परेशान होकर मीना गांव के जंगल से कुछ फल तोड़कर खाने के लिए अपना लाठी लेकर धीरे धीरे चल पड़ी। बहुत दूर तक सूखे के कारण कोई फल फूल नहीं लगे थे। थक हार कर मीना एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शाम हो गई। मीना वहीं पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी। आज तक मैंने किसी का कोई दुख नहीं पहुंचाया, कोई बुरा काम नहीं किया। रूखा सूखा जो मिल गया उसे खाकर अपनी जिंदगी गुजार दी। किसी से कोई शिकायत भी नहीं की। पर आज लगता है आज भूख और प्यास के कारण मैं यहीं अपना दम तोड़ दूंगी। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा। मीना अब ये सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एक घायल चिड़िया गिर गई और एक भूखी चील उस नन्ही चिड़िया को पकड़कर खाने के लिए उसकी ओर हमला करने आई है। मीना ने तुरंत अपना डंडा उठाया और चील को दे मारा और नन्ही चिड़िया को बचा लिया। मीना उस चिड़िया को बचाकर उसे अपने हाथों में लिया और मीना उसे प्यार करने लगी। नन्ही चिड़िया ने आंखें खोली और वो एक परी के रूप में बदल गई और बोली, प्यारी मीना, तुम कितनी अच्छी हो। इतने बुरे हाल होते हुए भी तुमने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी और मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है वो चील हमारे दुश्मन राज्य शैतान लोक का राजा था जो चील के रूप में मुझे खाने को आ रहा था और वो मुझे खाना चाहता था। मैं परी लोक की राजकुमारी सुकन्या हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करूँगी। मीना सोच में पड़ गई। उसने सोचा अगर मैं कहती हूँ कि मुझे पेट भर खाना मांगू तो सिर्फ मेरी ही भूख मिटेगी। क्यों ना मैं परी रानी से कह के पूरे गांव के लिए और पूरे गांव को बचा लूं। पूरे गांव के लिए उनसे कहूं कि सूखे से बचा लो और मेरे गांव को फिर से हरा भरा कर दो ताकि गांव के सभी लोगों के घर में खाना बनने लगे और मैं जब भी उनसे खाना मांगू मुझे भी पेट भर कर खाना मिल सके। इस तरह मेरा गांव भी बच जाएगा और मेरी भूख भी। फिर मीना ने यही सारी बात परी को बताई। सुकन्या मीना की नेक नियत और दयालुता को देखकर बड़ी खुश हुई और बोली,
मीना, मैंने सिर्फ तुमसे तुम्हारे लिए वरदान मांगने के लिए कहा था, पर तुमने तो पूरे गांव के बारे में सोचा। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमको ये जादुई पोशाक देती हूँ। इस पोशाक को पहनते ही तुम इस संसार की सबसे सुंदर औरत बन जाओगी और तुम्हारे पास दुनिया की हर एक खुशी का सारी चीजें होंगी। किसी भी चीज की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इस पोशाक को उतारते ही तुम वापस मीना बन जाओगी। इसलिए आओ, अपनी जिंदगी के बचे हुए दिनों की खूबसूरती से जाकर जियो। इतना कहकर परी वहां से गायब हो गई। 70 साल की बुढ़िया मीना सोचने लगी, परी रानी भी बड़ी अजीब हैं। भला मैं इस संसार की सबसे सुंदर औरत बनकर क्या करूंगी। चलो फिर भी देखती हूँ इस पोशाक का जादू क्या है। फिर मीना ने उस पोशाक को पहन लिया। पोशाक पहनते ही मीना एक खूबसूरत जवान युवती में बदल गई और उसके चारों तरफ उसकी सेविकाएं थीं और उसकी सेवा के लिए उसके पास खड़ी थी। और उसके चारों तरफ उसकी सेविकाएं थीं जो उसकी सेवा के लिए उसके पास खड़ी थीं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मीना पूरी तरह से बदल गई थी और वो भूल गई थी कि वो भिखारन 70 साल की बुढ़िया मीना है और अपने गांव की तरफ चल पड़ी। वहां मीना की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा था और गांव वाले लोग आश्चर्यचकित होकर उस महल को देख रहे थे, बातें कर रहे थे। अरे आखिर ये महल किसका है। यहाँ तो हमारे गांव की बूढ़ी भिखारन मीना रहती थी। लगता है मीना सूखे के कारण अपनी झोपड़ी किसी राजकुमारी को बेचकर चली गई है। मीना अपने महल में आराम से रहने लगी। वो परी की पूरी तरह से भूल गई थी कि वो मीना है। कुछ ही दिन में मीना की सुंदरता के चर्चे दूर दूर होने लगे और गांव में रहने वाले सभी पुरुष मीना से विवाह करने की बात करने लगे और उससे विवाह करने के लिए उत्सुक हो गए। किंतु मीना ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। और फिर एक दिन नगर के राजा सुधीर सिंह के बेटे वीर का रिश्ता मीना के लिए आया, जिसे मीना मना नहीं कर पाई और मीना का विवाह राजकुमार वीर के साथ हो गया और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।